हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के फोर्थ चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण इसकी प्रश्नावली 4.2 करेंगे। आप देख सकते हैं इस प्रश्नावली में कुल 4 प्रश्न हैं और चारों की इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? तो यहाँ पर ये एक समीकरण है और ये पूछा गया है कि इसके किस प्रकार के हल हैं। अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक ही हल, यानी एक ही मान आएगा x का और y का, या फिर इसके दो हल हैं, यानी x के दो मान हैं, y के दो मान हैं, या फिर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, मीन्स x के मान आते जा रहे हैं, y के मान आते जा रहे हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो मेरा ठीक से देखा है, उसमें मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास कोई दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो कि ये है, और एक ही समीकरण दिया है, तो फिर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो पहली बात तो ये कि इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। अब ऐसा क्यों है? उसका कारण ये है कि हम x की हर एक वैल्यू के लिए y की हमें हर एक वैल्यू मिलेगी, मीन्स x की जितनी वैल्यू हम रखते जाएंगे y के हमें उतनी वैल्यूज, उतने मान मिलते जाएंगे। जितने मान हम x के रखेंगे y के भी मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम x1 रखते हैं तो y 8 आएगा, x2 रखते हैं y कुछ और आएगा, x3 रखते हैं y कुछ और आएगा। तो ये आता ही रहेंगे, ये मान आते ही रहेंगे। इसीलिए तो क्यों है ये तो आप समझ गए होंगे ना। देखो, हमारे पास है y = 3x + 5। अब हमारा कहना यह है कि ये इसके अनंत हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब इसके हल अनलिमिटेड हैं, अनंत। कैसे हैं? आप अगर x को 1 रखो तो y हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। रख के देखो। x अगर 2 रखा तो y कुछ और मिलेगा। 3 दूनी 6 5 11। अब आप समझ गए, x हम रखते जाएंगे, y आते जाएंगे, इसलिए इसके अनंत हल हैं। तो अब इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में कैसे लिखें, देखो। तो इस तरह से अपना आंसर हम फ्रेम करेंगे कि आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर हमने ये लिखा समीकरण। अब आप x1 रखेंगे तो y हमें ये मिलेगा, x2 रखेंगे y ये मिलेगा और 11 मिलेगा, और ऐसे ही हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम डॉट कर देंगे, यानी ये चला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ x के प्रत्येक मान के लिए y का एक मान है। यहाँ x y के अनेक मान हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि दिए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो यहाँ पर एक एक करके इनको लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 2x + y = 7। हमने इसके 4 हल लिखने हैं। तो इसके लिए क्या करो, सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले इसको y बराबर करके लिख दो 7 - 2x करके। अब ऐसा क्यों हमने किया? क्योंकि अब देखो, x के हम मान लिखेंगे, x लेंगे और y के मान आते जाएंगे बड़ी आसानी से। तो x हम लेंगे, सबसे पहले कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 0 से शुरुआत करते हैं, सबसे आसान होता है। y = 7 - 2 × 0। तो ये हुआ 7 - 0 और ये 7 आ गया है, ठीक है। फिर अब x बराबर हम लेंगे 1, तो y क्या है? 7 - 2 × ध्यान रखो, यहाँ पर x की जगह पर हमने ये मान रखने हैं, ठीक है। तो x हमने यहाँ पर 0 रखा, y आ गया। अब x हम 1 रखेंगे और ये आ जाएगा 7 - 2 यानी 5। तो यहाँ पर जो एक हल आया, देखो, x 0 है, y 7, x 1 है, y 5। अब x 2 ले लो, 3 लो, 4 लो, कुछ भी लो। ओके, तो 7 - 2 × 2, 7 - 4 यानी 3। तो x यहाँ पर 2 है, y 3 है। और अब एक और है, x = 3 लेंगे, है ना। ये तो -1 कुछ भी ले सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, -1 लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो आपकी बुक के पीछे है बिल्कुल सेम आंसर हमारा आएगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसके अनंत हल होंगे। ओके,
माइनस माइनस प्लस हुआ और ये 9 आ गया है, तो यहाँ पर ये आएगा -1 9। और यहाँ पर क्या हल है, तो यहाँ पर जो हल हैं 07 15 23 -19। ओके, और ये आंसर आ चुका है। अब आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अगर हम 3 रखते कुछ और आता, हम 10 रखते कुछ और आता, तो समझ गया ना। और सारे सही आंसर है, क्योंकि इसके अनंत आंसर होते हैं, अनंत हल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उनमें से 4 लिखने हैं। अब आप कुछ 4 लिखो, आपका दोस्त कोई और 4 लिखे, तो ऐसा नहीं कि वो पूरा ही गलत है, हो सकता है उसने सही निकाले हों, क्योंकि इसके अनंत हल होते हैं, ठीक है। तो उसमें से कोई 4 लिखने हैं, तो मैंने ये लिख दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो y आएगा क्या, 9 माइनस पाई एक्स, है ना भाई। इसे उधर लेके जाते हैं, तो हमारे पास अब ये है सिचुएशन। फिर वही करेंगे हम कि x को एक एक करके रखते हैं। x हमने 0 रखा, y आएगा 9 माइनस पाई इंटू ज़ीरो। ओके, चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, ब्रैकेट में 0, बात एक ही है। ओके, ये 9 आ गया है, तो क्या हल है, 0 और 9। अब हम लेंगे x इज इक्वल टू 1, तो y आएगा 9 माइनस पाई इंटू 1, ऐसे रहने देते हैं, यानी 9 माइनस पाई। तो देखो x 1 है और y क्या है, 9 माइनस पाई। अब हम लेंगे x इज इक्वल टू 2, तो x हमने 2 लिया, y क्या आएगा 9 माइनस पाई, और 2 ये ब्रैकेट में आ गया है, मतलब इसका 2 के साथ गुणा है, इसका मल्टीप्लाई है, 2 पाई। तो यहाँ पर एक तो 2 है और दूसरा 9 माइनस 2 पाई। ओके, x इज इक्वल टू 3, तो y आएगा, देखो मैंने 3 लिया है, मैं -1 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये है 9 माइनस 3 पाई। ओके, तो x यहाँ पर 3 है और y क्या है यहाँ पर 9 माइनस 3 पाई। अगर आपको यहाँ पे नहीं भी लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हल हैं वो क्या हैं, 0 9 1 9 माइनस पाई, 2 9 माइनस 2 पाई, 3 9 माइनस 3 पाई। ओके, और ये हमारा आंसर है, सिंपल। अब हमारे पास है ये x इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ पर देखो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम हर बार y इज इक्वल टू करके लिखते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, हम उस चीज़ को दूसरी ओर लेकर जाते हैं जिससे हमारा काम आसान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये लिखूं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तो मैं क्या x उधर लेके जाऊंगा, नहीं, क्योंकि अगर मैं x उधर लेके गया तो क्या होगा, 2y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, फिर y क्या आ जाएगा, y आएगा 8 माइनस एक्स अपॉन 2। इससे चीज़ें और मुश्किल हो रही हैं। इससे बड़े मैं क्या करूँगा, y ये वाला उधर लेके चले जाऊँगा, सिंपल है। अब मैं y रखूँगा और x आएगा, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है, यहाँ पर ये पहले से ही राइट हैंड साइड में है, कोई कष्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, पहले से ही सब कुछ बिल्कुल तैयार करके दिया है, हमने केवल मान रखना है। तो हम अब y रखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि y इधर है, y रख के x मिलेगा हमें। तो y 0 है, x क्या होगा 4 इंटू 0 यानी 4। y 1 है, x क्या है 4 इंटू, सॉरी ये तो 0 आया, 4 इंटू 1 यानी 4। y 2 है, तो x क्या आएगा 4 इंटू 2 यानी 8। और y अगर एक काम करते हैं, -1 ले लेते हैं, वैरायटी रहती है इसमें, ठीक है ना, कि हमने अलग अलग तरह के ले लिए हैं। तो ये -4 आएगा, और ये हमारा बढ़िया सा हल आ गया है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हल क्या है, एक तो 0 0 है, x 0, ध्यान रखना पहले ये लिखना है x। ओके, जैसे यहाँ पर
हमने पहले ये लिखा फिर ये लिखा, क्यों? क्योंकि x पहले है y बाद में है। यहाँ पर देखो हम पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं ना, लेकिन x इधर है तो 0 0 ठीक है, 4 1 ओके, 1 4 मत लिख देना, 8 2 एंड -4 -1, और यह आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण इसके हल हैं और कौन कौन नहीं हैं। तो ये जो यहाँ पर लिखे हैं इनमें से कौन कौन इस समीकरण के हल हैं। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पुट करेंगे, रखेंगे मान, अगर ये संतुष्ट होता है तो हल है, नहीं तो नहीं है। ओके, तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट पार्ट है देखो क्या है, 0, 2 ये है कि नहीं है। तो समीकरण क्या है हमारे पास, तो समीकरण है x - 2y = 4। अब यहां पर एक बात ध्यान दो, दो तरह से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। या तो मान रखना सीधा शुरू करो, दोनों साइड लिखो। जैसे देखो यहां पे रखो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2, और राइट हैंड साइड भी लिखो। फिर ये हल करो, ये भी लिखो, फिर ये आएगा -4, ये भी लिखो। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये सत्य नहीं है। इसीलिए ये जो है इस समीकरण का हल नहीं है। तो इस तरह से हम अपना ये फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे। तो जैसे मैंने कहा, एक तो ये तरीका है करने का, और एक दूसरा तरीका वो भी आप समझिए। हम क्या करेंगे, देखो यहां पर हमारे पास जो समीकरण है ये है x - 2y = 4। हम पहले लिखें बायां पक्ष, बाएं पक्ष को हम लेफ्ट हैंड साइड करके भी लिख सकते हैं। ये क्या है, x - 2y। अब यहां पर हम लिखेंगे x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2, ठीक है ना। ये हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, 0 2 रखा, ठीक है ना। रखने पर अब इसको हम हल करेंगे तो 0 -4 और ये -4 आएगा, और ये राइट हैंड साइड नहीं है। तो राइट हैंड साइड में 4 है, बट हम कहेंगे कि ये राइट हैंड साइड नहीं है, नहीं आए ना इसके बराबर। तो इसीलिए ये फिर हम ये लाइन लिख देंगे कि इसीलिए ये इस समीकरण का हल नहीं है। तो हम बाएं पक्ष लेके चलेंगे, हल करेंगे, और ये पाएंगे कि अरे ये तो दाएं पक्ष के बराबर आया नहीं है, यानी ये हल नहीं है। तो आपको अगर ये सही लगे आप ये करो, अगर आपको ये सही लगे तो ये करो। मैं दोनों ही से करा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार आपके स्कूल में क्या करते हैं, टीचर ये कराते हैं, फिर मैं अगर ये कराऊंगा तो आप बोलोगे कि हमारे सर ने कुछ और कराया है, इसलिए मैं दोनों ही करा देता हूँ। आपको जो सही लगे वो करो, दोनों सही है। अब हमारे पास ये है x - 2y = 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये रखेंगे x की जगह पर 2 और 0 की जगह, y की जगह पे 0। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने क्या किया, x = 2 y = 0 रखने पर, ठीक है। तो फिर ये करेंगे 2 - 0 = 4, और ये 2 = 4, और ये भी सेम कहानी है। हम बोलेंगे, हम कहेंगे 4, हम कहेंगे कि यह सत्य नहीं है, इसलिए ये भी इसका हल नहीं है, ठीक है। इस तरह से अपना स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इसका आंसर भी नहीं में आया, और इसका आंसर भी आया नहीं में। तो अब आगे देखते हैं। थर्ड पार्ट है 4 0। अब हम यहाँ पर रखेंगे, x की जगह पर हमने 4 रखना है, और y की जगह पर हमने 0 रखना है। तो यह आया 4 - 0, और यह आ गया 4 = 4। यह सत्य है। देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि x बराबर हमने क्या रखा, 4, और y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, ये आ गया। तो
अब हम कहेंगे कि यह सत्य है क्योंकि दोनों बराबर आ चुके हैं, तो यानी ये इसका हल है। तो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा। तो ये इसका आंसर आ गया है हाँ में। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट ये है और इसको हम अब यहां पर रखेंगे x की जगह पे √2 और y की जगह पे 4√2। यहां पर ये हुआ √2, 4 दूने 8√2। ये देखो ये 1√2 है और ये 8√2 है, तो माइनस होगा तो माइनस का 7√2। और ये सत्य नहीं है क्योंकि ये और ये बराबर नहीं होते हैं, यानी ये जो बात लिखी गई है सत्य नहीं है। तो हम कहेंगे कि नहीं, ये यानी ये जो लिखा है ये इसका हल नहीं है, और ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा। ठीक है, यानी ये इसका आंसर भी आया है नहीं में। अब लास्ट वाला देखते हैं 1 1। और ये जो इसका फिफ्थ पार्ट है ये मैंने यहाँ पे हल कर दिया है। आप देख सकते हैं कि x की जगह पे 1 रखना है, y की जगह पे 1 रखना है और फिर इसे हल करना है। और अब क्योंकि ये बराबर नहीं है ना, यानी सत्य नहीं है, इसका ये मतलब है कि ये इस समीकरण का हल नहीं है, तो इसका आंसर भी नहीं में आया है। ठीक है, केवल एक हल है इसका, बाकी नहीं है। करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि ये समीकरण का एक हल हो। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं, बड़ा आसान है ये। हमारे पास जो समीकरण प्रश्न में दिया है वो है 2x + 3y = k। अब इसमें हम क्या करेंगे, x = 2 y = 1 रखने पर x की जगह पे 2 रखना है हमने और y की जगह पर 1 रखना है। ठीक है ना। तो क्या मिला हमें, 4 + 3 = k, 7 = k। तो यहाँ पर k आ चुका है 7। ओके, और ये हमारा आंसर है। और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके सभी प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए सामने आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, उसमें आपको बाकी वीडियोस मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।